नौटंकीबाज बाबा का घिनौना कांड। इंकलाब जिंदाबाद, झूठा फैलाया जा रहा है, मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा। आश्रम में महिला भक्त का चीरहरण। खुफिया पाप का सनसनीखेज खुलासा। मिर्ची बाबा की कलंक कथा। मिर्ची बाबा, यह नाम है उस पाखंडी बाबा का जो अपनी भक्ति और साधना की बजाय नए नए विवादों की वजह से सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस बार मिर्ची बाबा की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो बाबा कभी बीच सड़क पर करता है नौटंकी। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। आप पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लेंगे, मेरी बात सुनिए। अरे पुलिस ने रोका नहीं, पुलिस ने मुझे जाने कहाँ दिया। तो कभी वो जल समाधि की घोषणा करके मचा देता है हड़कंप। हमने वही उपासना पद्धति में अपना संकल्प किया है कि राजा साहब जीतेंगे, ये मेरा दावा है और उसी के लिए मैंने जिंदा समाधि की बात की है। वो कभी कानून को अपने हाथ में लेकर करता है पुलिस वालों को चैलेंज। 250 गाय मुरैना में मर चुकी है, 200 गाय वहाँ मर चुकी है, और इसके रसंत नहीं निकले। क्यों नहीं निकलेंगे? हम निकलेंगे। दादा रुक जाइए, बोल रहा हूँ ना आपसे। हाँ बताइए, किसे बुला रहे हैं? आप बैठ जाओ, थोड़ा शांति। नहीं, क्यों बैठ गए हैं? बताइए, हमारी गाय मर रही है। तो कभी भड़काऊ बयान देकर फैलाता है नफरत का जहर। आज ऐसी जो पिक्चरें बनाई जा रही हैं और हिंदू धर्म के कुटारा घात को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आज भारतवर्ष में एक घोषणा करता हूं कि ऐसी पिक्चर बनाने वालों का दिन दोपहर सिर काट करके कोई लाता है तो 20 लाख रुपए मैं अपनी आश्रम की ओर से दूंगा। नए नए विवादों को हवा देकर पुलिस से पंगा लेने वाले उस पाखंडी बाबा का नाम है स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा। वही मिर्ची बाबा जो वैसे तो खुद को पहुंचा हुआ सन्यासी बताता है, लेकिन असल में अपनी भक्ति और साधना की बजाय विवादों की वजह से सुर्खियों में रहता है। अब इस पाखंडी बाबा के एक ऐसे घिनौने कांड की कहानी सामने आई है जिसने उसे पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे। रायसेन की महिला ने उन पर आरोप लगाया है कि वो बहला फुसला के उस महिला के साथ बलात्कार किया है। मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा। स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे ग्वालियर से हिरासत में लिया था। मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा। मिर्ची बाबा पर लगे इल्जाम बेहद संगीन हैं, लेकिन उन इल्जामों की पूरी कहानी जानने से पहले आप एक बार फिर से देख लीजिए कि जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो वो कैसे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। इंकलाब जिंदाबाद, झूठा फैलाया जा रहा है, मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा। फैलाया जा रहा है, मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा। शायद इसी को कहते हैं पहले चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ग्वालियर में गिरफ्तारी के बाद मिर्ची बाबा की नारेबाजी और नौटंकी तब तक जारी रही जब तक मीडिया के कैमरे उसका पीछा करते रहे। कैमरे से ओझल होते ही बाबा खामोशी के साथ पुलिस की गाड़ी में जा बैठा और उसके बाद पुलिस बाबा को वहां से लेकर रवाना हो गई। आप सोच रहे होंगे कि ये हाई प्रोफाइल बाबा पुलिस की गिरफ्त में क्यों और कैसे आ गया, उसका कसूर क्या है? आखिर मध्य प्रदेश पुलिस ने इस बाबा को किसकी शिकायत पर किया है गिरफ्तार? इन सवालों के जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हर सवाल के जवाब का ताल्लुक रेप यानी बलात्कार के संगीन इल्जामों की कहानी के साथ है। मध्य प्रदेश के स्वामी वैराग्यानंद गिरी
यानी मिर्ची बाबा पर लगा है रेप का इल्जाम। एक महिला ने मिर्ची बाबा के खिलाफ ग्वालियर में पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। महिला का आरोप है कि मिर्ची बाबा ने करीब 7 महीने पहले अपने आश्रम में किया था उसकी आबरू से खिलवाड़। स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा पर उनकी एक महिला भक्त ने ही लगाए हैं बेहद सनसनीखेज इल्जाम। भोपाल की रहने वाली उस महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में अपनी पूरी आपबीती बयां की। महिला के मुताबिक उसे पता चला था कि मिर्ची बाबा एक चमत्कारी और सिद्ध संत है और वो संतान होने का शर्तिया इलाज करते हैं। मिर्ची बाबा के चमत्कारों की कहानियां सुनकर वो महिला इसी साल जनवरी महीने में बाबा से मिलने उसके आश्रम गई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि मिर्ची बाबा ने उस मुलाकात के कुछ दिन बाद उसे एक बार फिर अपने पास बुलाया और प्रसाद के रूप में भभूति खाने को दी। महिला का ये आरोप है कि प्रसाद खाने के बाद वो बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में ही उसके साथ रेप किया गया। अपराध पंजीबद्ध हुआ है, धारा 376 का मैटर है। इसके तहत महिला द्वारा आरोप लगाया गया है कि शादी के कई साल बाद में बच्चे नहीं हो रहे थे। इस संबंध में वो उनसे मिली, इसी का ही फायदा उठाकर उनके द्वारा दुष्कर्म किया गया। रायसेन की महिला ने उन पर आरोप लगाया है कि बहला फुसला के उस महिला के साथ बलात्कार किया है। तो पुलिस ने उनको भोपाल की, जब वो फरार हुए तो ग्वालियर की एक होटल से उनको गिरफ्तार किया और अब भोपाल की कोर्ट में पेश किया है, जहां उनको न्यायिक हिरासत यानी कि जेल में भेज दिया गया है। पीड़ित महिला ने भोपाल की महिला अपराध शाखा में एक लिखित शिकायत देकर मिर्ची बाबा के पाप कांड का पर्दाफाश किया है। महिला का आरोप है कि रेप करने के बाद मिर्ची बाबा ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। बाबा की धमकियों और बदनामी के डर से वो कई महीनों तक चुप रही और बाबा के खिलाफ थाने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन 2 दिन पहले पीड़ित महिला ने हिम्मत जुटाई और इंसाफ के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया। ये जो है शिकायत हमारे पास कल आई है और उसी के तहत अपराध रजिस्टर्ड किया गया है। अभी पीड़िता से भी बयान लिए जा रहे हैं, जो बयान में आएगा उसके तहत आपको बताया जाएगा। एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर रजिस्टर्ड। महिला अपराध शाखा की टीम ने रात को ही केस दर्ज किया और पाखंडी स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा की धरपकड़ के लिए एक मुहिम छेड़ दी। आखिरकार मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर में गिरफ्तारी के बाद मिर्ची बाबा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मिर्ची बाबा को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में अपराध में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद विधिवत उसको समय सीमा में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उसका DR 22/8 तक का बनाया गया। अग्रिम कार्रवाई जेल दाखिल करने के लिए रवाना की। स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल धर्म गुरुओं में से एक है। ऐसे में महिला भक्त के साथ रेप के आरोपों ने हर किसी को हैरान कर दिया। बाबा की गिरफ्तारी ने ग्वालियर से लेकर भोपाल तक सनसनी फैला दी। हालांकि संगीन आरोपों से घिरा ये बाबा बार बार ये दुहाई दे रहा है कि उसे झूठे रेप केस में फंसाया जा रहा है। इंकलाब जिंदाबाद, झूठा फंसाया जा रहा है, मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा। भोपाल का मिर्ची बाबा इस वक्त सलाखों के पीछे है। कोर्ट ने उसे 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। मैं आपको बता दूं कि मिर्ची बाबा इससे पहले भी कई बार विवादों से घिर चुका है। कभी उसके ऊटपटांग बयानों ने सनसनी फैलाई तो कभी उसकी अजीबोगरीब प्रतिज्ञा ने मध्य प्रदेश की राजनीति में मचा दिया बवाल। नौटंकीबाज बाबा का घिनौना कांड। इंकलाब जिंदाबाद, झूठा फंसाया जा रहा है, मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा। आश्रम में महिला भक्त का चीरहरण। खुफिया पाप का सनसनीखेज खुलासा। मिर्ची बाबा की कलंक कथा। मिर्ची बाबा
भगवा चोले में वो शैतान जिसके कुकर्मों की पूरी कहानी का खुलासा हो गया। जो आज बनाया गया है, कौन जानता था कि जो बाबा भक्ति और भजन की बातें करता है वो एक महिला का बलात्कारी है। रघुपति राघव राजा राम। कौन जानता था कि जो बाबा बड़े बड़े राजनेताओं को आशीर्वाद देता फिरता था असल में वो एक शातिर क्रिमिनल है। पाप कांड के खुलासे के बाद अब इस मिर्ची बाबा की बोलती बंद है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये लोगों को धर्म कर्म का लंबा पाठ पढ़ाता था। ये अपने ढोंग का ढिंढोरा इस कदर पीटता था कि बड़े बड़े लोग भी इसके आगे नतमस्तक हो जाते थे। अपनी भाव भंगिमाओं से लोगों को मोहने वाला मिर्ची बाबा उर्फ वैराग्यानंद गिरी महाराज उस वक्त चर्चा में आया था जब 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्च का हवन किया था। तब हवन पूजन के बाद बाबा का कहना था कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीतते हैं तो वो जल समाधि ले लेगा। बलात्कार के आरोप में फंसे मिर्ची बाबा उर्फ महंत वैराग्यनाथ गिरी, जो अपने आप को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बताते हैं, धार्मिक मामलों में कम, राजनीतिक मामलों में ज्यादा सक्रिय होते हैं। दरअसल मिर्ची बाबा की मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री हुई 2018 के विधानसभा चुनाव में, जब उन्होंने कांग्रेस के लिए कुछ मदद की, कुछ जगह प्रचार किया। मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में तो वो दिग्विजय सिंह के पक्ष में खुलकर आ गए। दिग्विजय सिंह ने भोपाल से सांसद का चुनाव लड़ा था। उनकी जीत के लिए मिर्ची बाबा ने 5 क्विंटल मिर्ची का यज्ञ किया था और कहा था कि दिग्विजय सिंह यदि चुनाव हार जाएंगे तो वो जल समाधि ले लेंगे। और जैसा कि हम सबको मालूम है, दिग्विजय सिंह बुरी तरह भोपाल सीट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद मिर्ची बाबा ने भोपाल के कलेक्टर से जल समाधि लेने की इजाजत मांगी, जो उनको नहीं मिली। 2019 के चुनाव में मिर्ची बाबा ने कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की जीत के लिए अपने तंत्र मंत्र का खूब ढोल पीटा, लेकिन इसके बाद भी दिग्विजय सिंह हार गए। बाबा की जल समाधि पर सवाल उठे तो ढोंगी बाबा गायब हो गया। बाबा खुद को पक्का गोभक्त बताता था। कुछ दिनों पहले उसने मध्य प्रदेश में गायों की खराब हालत का हवाला देते हुए धरना शुरू कर दिया था। बीच सड़क पर बाबा ने ऐसी नौटंकी की कि लोग देखते रह गए। तब बाबा की नौटंकी पर पुलिस के हाथ पांव भी फूल गए थे। लगातार कुछ न कुछ ऐसा मिर्ची बाबा करते रहते हैं जिससे वो खबरों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। अभी पिछले दिनों जनवरी में वो सीएम हाउस का घेराव करने निकल गए। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में गौवंश की जिस तरीके से हत्या की जा रही है वो सीएम हाउस का घेराव करेंगे, गौवंश की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे। मगर वो घर से निकले ही इसके पहले उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मिर्ची बाबा अभी कुछ दिनों पहले फिर सुर्खियों में आए, जब कमलनाथ ग्वालियर की में एक सभा में गए थे। वहां पे जब उनको मंच पे जगह नहीं मिली मिर्ची बाबा को, तो वो जमीन पे बैठ गए और वहां उन्होंने अपना आसन लगा दिया और फिर कुछ एक नए विवाद को जन्म दिया। मिर्ची बाबा ने करीब 1 महीने पहले एक नए विवाद को हवा दे दी थी। फिल्म काली के बहाने उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मुद्दा उठाया और एक भड़काऊ बयान देकर भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया था। तब बाबा ने धमकी दी थी कि देवी देवताओं का अपमान करने वालों की गर्दन काट देनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस बाबा ने बाकायदा ऐलान करते हुए कहा था कि देवताओं का अपमान करने वाले की गर्दन काटकर लाने वाले शख्स को वो 20 लाख रुपए देगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर से बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे धर्म को कुटाराघात किया जा रहा है, हमारी मान बिंदुओं पर ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं। इसलिए इनका सिर काट करके कोई भी लाता है तो पंचायती निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर 20 लाख रुपए दूंगा, इनके सिर काटना पड़ेंगे। पूरी ताकत से कानून को काम करना चाहिए और इन्हें सजा देना चाहिए। अगर ये सजा नहीं देते तो मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी इनका सिर काट के लाता है तो 20 लाख रुपए उन्हें दूंगा और अपने आश्रम की संपदा पूरी दे दूंगा। ये राक्षित तब माने। मिर्ची बाबा का ऐसे विवादों के साथ राजनीति से भी पुराना रिश्ता रहा है। बताया जाता है
कि मिर्ची बाबा की कांग्रेस पार्टी में काफी मजबूत पकड़ थी। वो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का बेहद करीबी था और इसीलिए इसके दरबार में बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था। मिर्ची बाबा की ये तस्वीरें भी इसी बात की तस्दीक करती हैं कि देश के बड़े बड़े राजनेताओं के बीच उसका कैसा रसूख था। मिर्ची बाबा की पूरे मध्य प्रदेश में तूती बोलती थी। हाल ही में ग्वालियर में निकाय चुनाव के दौरान जब पूर्व सीएम कमलनाथ की सभा में मिर्ची बाबा को मंच पर जगह नहीं मिली तो वो काफी नाराज हो गया था। गुस्से में ये ढोंगी बाबा जमीन पर ही बैठ गया था। बाबा का गुस्सा तो तभी थमा जब उसे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठाया गया। जानकारों की माने तो बीजेपी के नेताओं से भी मिर्ची बाबा के अच्छे संबंध थे। बीते दिनों मिर्ची बाबा ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कई मायने निकाले गए थे। बंद कमरे में हुई ये मुलाकात चर्चा का विषय रही थी, लेकिन अब बाबा की करतूतों के खुलासे के बाद हर जगह इसकी थू थू हो रही है। मिर्ची बाबा किराए के जिस डुप्लेक्स कोठी में रहता था, वहां आसपास रहने वाले लोगों का कहना है बाबा अपने में मग्न रहता था। वो पड़ोसियों से ज्यादा मतलब नहीं रखता था और बड़ी बड़ी गाड़ियों में महिलाएं अक्सर उसके घर में आती जाती रहती थीं। महिलाओं के जाने के बाद अंदर से ताला लगा दिया जाता था। सूत्रों के मुताबिक मिर्ची बाबा ने अपनी कोठी के छत पर बने कमरे को अय्याशी का अड्डा बना रखा था। पड़ोसियों का दावा है कि बाबा महिलाओं को झाड़ फूंक करने के बहाने ऊपर वाले कमरे में भेजता था। रायसेन की महिला के साथ भी उसने ऊपर वाले कमरे में ही रेप किया था। बाबा उस कमरे में तभी जाता था जब किसी महिला की झाड़ फूंक करनी होती थी। पड़ोसियों की माने तो बाबा लोगों को धमकाता भी था। कुछ महीने पहले उसके घर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आए थे। तब उनके स्वागत के लिए बाबा ने एक व्यापारी से 7,000 रुपए का कारपेट खरीदा था, लेकिन कई चक्कर काटने के बाद भी बाबा ने व्यापारी को पैसे नहीं दिए। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे रेप कांड में जब पुलिस मिर्ची बाबा को भोपाल कोर्ट लेकर पहुंची थी तो उसकी जमानत के लिए कोई भी वकील सामने नहीं आया। बाद में बाबा का वकील उमेश तिवारी पहुंचा और फिर बाबा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिर्ची बाबा को नागा बाबा का भी दर्जा प्राप्त है। वो खुद को हरिद्वार के पंचायती निरंजनी अखाड़ा का महामंडलेश्वर कहता है। लेकिन अब ये बाबा अपने पाप कांड के खुलासे के बाद जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों को याद कर रहा है। लगातार सुर्खियों में बने रहने की आदत मिर्ची बाबा की है और कांग्रेस के वो करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। उनके अक्सर फोटो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह इन सब के साथ तो आते ही हैं, मगर अभी हाल फिलहाल में जब उन पर ये शिकंजा कसा जाने लगा मामलों का, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की और उनके भी करीबी बनने की कोशिश की। मिर्ची बाबा की कलंक कथा के बाद सनसनी में अब दास्तान लूट की एक सनसनीखेज वारदात की एक ऐसी घटना जिसकी पूरी कहानी कैद है सीसीटीवी कैमरे में। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद है लूट की डरावनी कहानी। कहानी गुरुग्राम की है, जहां रात के अंधेरे में एक के बाद एक कई लुटेरे आए और फिर कोहराम मच गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सेल्समैन ग्राहकों को शराब दे रहा है। तभी अचानक लाठी, डंडे और दूसरे हथियारों से लैस कुछ बदमाश धड़धड़ाकर अंदर घुस आए और फिर उन लोगों ने सेल्समैन को पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों के हमले से ठेके में मौजूद सेल्समैन पूरी तरह से डर गए और बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी। देखिए एक बदमाश कैसे कैश काउंटर में रखे नकद को पॉलिथीन में भर रहा है, जबकि दूसरे बदमाश शराब और बियर की बोतल को लूट रहे हैं। महज कुछ सेकंड में ही लुटेरों ने कैश काउंटर को साफ कर दिया। यही नहीं, वो दुकान में रखे महंगी शराब को भी लूट ले गए और फिर मौके से चलते बने। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद दुकान में मौजूद सेल्समैन इतना डर गए कि वो कुछ भी नहीं कर पाए।
हमारा गेट बंद था, अचानक से कुछ लोग आते हैं जो कुंडी खोल देते हैं, हाथ से ये खुल जाता है, जाल है बाकी के इतना तो सेफ है, पर ये हाथ से कुंडी से खुल गया। तो मुंह पे मास्क होता है, तौलिया वगैरह, रूमाल, तो एक के पीछे एक आते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं, लठ होते हैं, वो पाइप भी थे उनके हाथों में। तो 10 से 15 लोग थे, आए, मारा पीटी करी, पूछी कि भाई कौन हो, कुछ जवाब नहीं था, जैसे आए वैसे मारना पीटना शुरू करे। एक के पास पॉलीथीन थी, उसने अपना मेरा ये गल्ला खोला और पैसे से सारे निकाले, बियर बोतल जो भी थी, इतना जितना उनके हाथ में आया उतना वो ले गए, और सारा पैसा कैश हमारा सारा ले गए। मौके पर मौजूद सेल्समैन की माने तो लुटेरों की तादाद 10 से 15 थी। तमाम बदमाशों ने अपने चेहरे को ढक रखा था और इसलिए वो किसी को भी पहचान नहीं पाए। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद जब लुटेरे मौके से भाग गए तो पुलिस को सूचना दी गई। मारपीट और लूटपाट की खबर मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जांच के बाद कई लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि जो ठेके के ओनर हैं उनका और कुछ लड़कों का पहले कोई किसी बात को लेके झगड़ा हुआ था और उसके रिवेंज में वो लड़के उस दिन आके वहाँ पे उन्होंने झगड़ा किया और ठेके के गले में से पैसे वो उठा ले गए मारपीट करके, जिसके संबंध में उसमें शामिल 5 आरोपियों को हमने काबू करके और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। बाकी जो बचे हैं उनके खिलाफ भी अभियान जारी है और बहुत जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की माने तो शराब के ठेके के मालिक से बदमाशों की कुछ दिन पहले ही लड़ाई हुई थी और उसी लड़ाई का बदला बदमाशों ने लूट की इस घटना को अंजाम देकर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस वारदात में जितने भी क्रिमिनल शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जुर्म के खिलाफ आपकी आवाज है सनसनी, गुनाह और गुनहगारों के खिलाफ जंग में आपकी ताकत है सनसनी, आपकी मददगार है सनसनी। अगर आप भी सनसनी से मदद चाहते हैं तो सनसनी हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।